आज की वीडियो उन जानवरों के नाम जो अपना रक्षण करना जानते हैं। टॉप प्रीडेटर्स का मुख्य आहार होने के बावजूद ये जीव खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जंगल की दुनिया में होने वाली लड़ाइयों का एक ही रूल होता है कि वहाँ कोई रूल नहीं होता। यहाँ लड़ाई होती है तो केवल सर्वाइवल की, अपनी टेरिटरी को सुरक्षित रखने की, जंगल की दुनिया में अपना दबदबा बनाने की और ताकत के दम पर अपनी भूख मिटाने की। जो इन सभी पहलुओं पर खरा उतरता है, एनिमल किंगडम उसी जानवर को सलाम ठोकता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे जीवों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करते। वो खुद के सर्वाइवल के लिए शेर से भी भिड़ जाते हैं। उन्हीं जानवरों के जज्बे को सलाम करते हुए आज हम कुछ ऐसे ही एनिमल फाइट सीन्स आपके लिए लेकर आए हैं। इस क्लिप में आप एक अकेले गैज़ल को तीन चीता को सबक सिखाते हुए देखेंगे। ज़ेब्रा को अपने रक्षण के लिए शेर से बगावत करते हुए पाएंगे। यही नहीं, पोर्क्यूपाइन और वॉर्थडॉग जैसे जानवर को भी दूसरे जानवरों को टक्कर देते हुए देखेंगे। तो शुरू करते हैं जंगल में हो रहे इस भयानक दंगल की। गैज़ल फाइट्स चीता। इस दंगल की शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रतिभागी गैज़ल से, जो अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन खूंखार चीता से भिड़ पड़ता है। जंग की शुरू होती है गैज़ल से, जो चुपचाप अपने भोजन को खाने में व्यस्त है। लेकिन इसकी शांति केवल कुछ ही देर की मेहमान है, क्योंकि खूंखार चीता न जाने कब से उस पर नजर गड़ाए बैठा है। जैसे जैसे चीता करीब आता है उसकी रफ्तार बढ़ती है। गैज़ल को खतरे का आभास होते ही वो खुद के रक्षण के लिए दौड़ता है, लेकिन चीते की रफ्तार को ओवरकम करना मुश्किल है, क्योंकि जंगल में सबसे तेज दौड़ने का खिताब उसी के नाम है। ऐसे में अपने आप को बचाने के लिए इसे दूसरी तरकीब अपनानी होगी। जल्द ही चीता गैज़ल पर टूट पड़ता है और उसकी गर्दन तक पहुंच जाता है। शिकार पर पकड़ रखते हुए दो और चीता अपने साथी की मदद के लिए वहां पहुंच जाते हैं। जब लगता है कि गैज़ल का जीतना नामुमकिन है और उसके प्राण निकलने वाले हैं, तभी इस जीव के रगों में न जाने कौन सा जोश दौड़ पड़ता है। ये चीता पर अपने सींगों से धुआंधार हमला कर देता है। सींग की पिटाई के बाद चीता अपने रास्ते निकल जाता है और मौका देखते ही गैज़ल अपने झुंड में शामिल हो जाता है। भाई मानना पड़ेगा कि अस्तित्व की लड़ाई इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों से भी बहुत कुछ करवा सकती है। ज़ेब्रा फाइट्स लायनेस। गैज़ल से जमकर पिटने के बाद अब पिटाई की बारी शेरनी की है। अक्सर दूसरे जानवरों पर अपनी धौंस जमाने वाले इस शाही परिवार को भी पता चलना चाहिए कि मुंह की खाना कैसा होता है। इस क्लिप में एक ज़ेब्रा खुले आम जंगल में घूम रहा है, जिस पर शेरनी की नजर गड़ी हुई है। आमतौर पर झुंड में शिकार करने वाली शेरनी आज अकेले है और वो अकेले ही ज़ेब्रा से भिड़ पड़ती है। देखा जाए तो एक शेरनी में इतनी ताकत होती है कि वो एक ज़ेब्रा से अकेले लड़ सकती है, लेकिन आज खुदा ज़ेब्रा पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है और शेरनी की शामत आई है। वो दौड़कर ज़ेब्रा के ऊपर झपटती है और सीधे उसकी गर्दन पर हमला करते हुए ऊपर चढ़ जाती है। अपने बचाव के लिए ज़ेब्रा भी एड़ी चोटी का जोर लगा देता है और शेरनी को जमीन पर पटक देता है। हैरानी की बात है कि जमीन पर गिरने के बाद भी शेरनी वो इसको नहीं छोड़ती। एक शेरनी की बाइट काफी ताकतवर होती है, उससे बच पाना काफी मुश्किल होता है। आप देख सकते हैं कि ज़ेब्रा इस चक्रव्यूह से निकलने की हर कोशिश में लगा है। वो अपने टांगों से शेरनी पर हमला करके उसकी पकड़ को ढीली करने की जद्दोजहद में करता है। काफी कोशिश के बाद वो शेरनी के चंगुल से बच निकलता है, लेकिन शेरनी ज़ेब्रा को इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाली। उसने ज़ेब्रा की टांगों को पकड़ रखा है। ऐसे में ज़ेब्रा शेरनी को जमीन पर घसीट देता है, जिसके बाद मौके का फायदा उठाकर ज़ेब्रा भाग निकलता है। हालांकि अब भी शेरनी शिकस्त मानने को राजी नहीं है। वो दूर तक ज़ेब्रा का पीछा करती है, लेकिन अब ये शिकार उसके हाथ से निकलने लगा है। आज शेरनी को अपनी हार से ही पेट भरना पड़ेगा। जिराफ फाइट्स बैक लायनेस। अगली कड़ी में अब बारी है जिराफ की, जो आज शेरनी के जुल्म का जवाब देगा। हालांकि इस लड़ाई की शुरुआत शेरनी की तरफ से होती है, जो अपनी पूरी रफ्तार के साथ जिराफ की ओर बढ़ती है और उसे भोजन बनाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जिराफ अपनी जान बचाने के लिए पूरी तेजी से भागता है। शेरनी की स्पीड तेज होने की वजह से वो जिराफ के करीब पहुंच जाता है। उसका साथ देने के लिए उसके साथी भी वहां पहुंच जाते हैं। उनमें से एक शेरनी जिराफ की गर्दन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन पीठ के बल नीचे गिरती है। इससे पहले कि वो उठने की कोशिश करे, जिराफ के टांगों का जबरदस्त वार उसके शरीर पर होता है। आखिर में शेरनी जमीन की धूल चाटती रह जाती है और जिराफ आगे बढ़ जाता है। बफेलो फाइट बैक लायन। बाकी जानवरों का तो समझ में आता है, लेकिन अगर शेर के हाथ से शिकार निकल जाए तो ये उसके लिए शर्म की बात हो सकती है, क्योंकि शेर को जंगल का राजा कहा जाता है और जिस जंगल का राजा ही शिकार से हार जाए, वहाँ बाकी प्रेडेटर्स का हारना कोई बड़ी बात नहीं है। इस क्लिप में शेर भैंस को अपना शिकार बनाने के लिए उसकी गर्दन पर हमला करने की कोशिश करता है, ताकि उसका गला घोंटकर उसे मार सके। लेकिन भैंस इतनी आसानी से हार मानने के मूड में नहीं है। वो शेर को अपने से अलग करने के लिए सभी जोर अपना रही है। जब लगता है कि ये तकनीक काम नहीं कर रही, तो भैंस अपनी सींगों का सहारा लेकर शेर को अपने से दूर करती है, जिसके बाद शेर दोबारा भैंस पर हमला करने की कोशिश नहीं करता।
वॉर्थॉक्स फाइट बैक क्रोकोडाइल। पानी में रहने वाले क्रोकोडाइल अक्सर लैंड मैमल्स को ही अपना शिकार बनाते हैं। इस क्लिप में क्रोकोडाइल जमीन पर है और ये जीव वॉर्थॉग के बच्चे पर हमला करने की सोचता है, जिसके बाद गुस्से में आकर वॉर्थॉग के झुंड क्रोकोडाइल पर टूट पड़ता है। पहले तो मगरमच्छ अपने दांत और काटने की शक्ति से वॉर्थॉग को डराता है, लेकिन बाकी साथियों का हमला करने पर वो उन्हें डरा कर पीछे कर देता है और दोबारा हमला करने की कोशिश नहीं करता। प्यूमा फाइट्स बैक बियर। जब बात बच्चे की होती है तो कोई भी माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी जीव से भिड़ जाती है। इस क्लिप में भालू ने आम बच्चों को नहीं बल्कि प्यूमा के बेबीज को ललकारा है और उन्हें अपना शिकार बनाने का विचार मन में ले आई है। इस मुसीबत को देखते हुए प्यूमा गुस्से से दौड़ती हुई भालू के सामने आ खड़ी होती है और अपने आक्रामक स्वभाव से लड़ने पर उतारू हो जाती है। इन दोनों जानवरों के बीच हुई लड़ाई में ये एक दूसरे पर पंजे से हमला करते हैं और गुर्राहट से डराने की कोशिश करते हैं। दोनों के बीच लड़ाई सीरियस मोड़ ले लेती है। भालू भी इस स्थिति से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन भालू जानता है कि प्यूमा पेड़ पर चढ़ने में उससे भी फास्ट और एक्सपर्ट है। न जाने इन दोनों के बीच की ये लड़ाई कब तक जारी रहती है, लेकिन इससे एक बात तो साबित होती है कि प्यूमा को जल्दी कोई नहीं धमका सकता। हिप्पोपोटामस फाइट्स बैक लायनस। हिप्पोपोटामस बेहद ही आक्रामक स्वभाव के जानवर होते हैं जो किसी के सामने नहीं झुकते और ना ही इन्हें अपने इलाके में दखलंदाजी पसंद होती है। यूं तो हिप्पोपोटामस और शेरनी आपस में भिड़ते हुए कम ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इस क्लिप में शेरनी केवल हिप्पोपोटामस पर हमला करने का विचार मन में लाती है। ये इस जीव को सिर्फ छूती है और उसके सजग होने पर अपने रास्ते चल देती है, पर हिप्पो का पारा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और वो शेरनी को अपने जबड़ों से पकड़कर जमीन पर दे मारता है। आखिर में शेरनी को वहां से भाग लेने में ही भलाई नजर आती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास बैटल ऑफ जहां जानवर अपने अस्तित्व के लिए बड़े बड़े शिकारियों से भिड़ते नजर आए हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।